नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी आपके लिए पीटी क्लासेस हिंदी स्पेशल लेकर आ रहा हूं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आ रही होगी सारी क्लासेस। जैसा कि आप हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि उत्तम करियर इंस्टीट्यूट ने अब डिफेंस की कोचिंग के साथ साथ वीडियो, एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस से संबंधित सारी परीक्षाओं के लिए आपके मार्गदर्शन का जिम्मा उठा लिया है। बेस्ट फैकल्टीज हैं और सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से इतना अनुभव अपने अंदर समेटे हुए हैं कि जब आप उनसे पढ़ेंगे तो आप ये समझेंगे कि वाकई में फैकल्टी होती क्या है, वाकई में शिक्षक होता क्या है ना। आप देख सकते हैं कि सुपर टेट है, सी टेट, एसएससी, सीजीएल, वीडियो 2018 का री एग्जाम भी होगा, उसकी भी क्लासेस यहाँ पे शुरू हो गई हैं। ठीक है, यूपीएससी पूरा यहाँ पे कवर हो रहा है, आप देखिएगा। एक सेकेंड, अभी हम आपको सब बताते हैं। देखिए, यूपीएससी है, बीईओ की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, पुलिस के लिए भी है, आरओ, पीईटी चल ही रहा है अपना, लेखपाल, अग्निवीर, एनडीए और सीडीएस, इसमें तो झंडे गड़े ही हुए हैं यूसीआई के। इसमें तो किसी को कुछ भी बताने की आवश्यकता ही नहीं है ना, लोग बिना कहे चले आते हैं। लेकिन अब इन सारे कोर्सेज पे लोगों का भरोसा बैठ रहा है यूसीआई के प्रति। इनकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं अपने संस्थान में। तो अगर आप इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपनी 3 ब्रांचेस हैं, काकादेव, छपेड़ा और किदवई नगर कानपुर में। और ये जो नीचे दिए गए नंबर हैं, इन पे आप संपर्क करके ऑफलाइन क्लासेस के लिए संपर्क कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इंडिविजुअल क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। एसएससी में अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं इंडिविजुअल तो वो मिल जाएगा, और हिंदी की क्लासेस यूपीएससी के लिए आपको मिल जाएंगी। पीसीएस में भी जो हिंदी आती है, आरओ और बीओ वगैरह, इनमें मतलब हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअल क्लासेस है, इंग्लिश की क्लासेस है, जीएस की क्लासेस है, हर चीज़ की इंडिविजुअल क्लास भी आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि पूरे कोर्स में ही आप एडमिशन लें, लेकिन अगर यह है कि आप शुरुआत करने आ रहे हैं तो आप फिर पूरे कोर्स में ही एडमिशन लीजिएगा, ताकि एक पूरा फाउंडेशन कोर्स आपको हम प्रोवाइड करा सकें और पूरा आपका एक भविष्य का जो निर्माण है, मजबूत नींव हम आपको सौंप सकें। ये हमारी प्रतिबद्धता जो है उसे आप सफल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो हमने आपको दी। अब हम आगे देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट वेयर यू आर, यूज वॉट यू हैव, डू वॉट यू कैन। ठीक, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। हम हिंदी के टीचर हैं, उसके बाद हमने इंग्लिश इतनी अच्छी आपके लिए पढ़ दी है, तो आप लोग हमें थैंक यू बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखते हैं सिलेबस। हमेशा हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि किसी भी परीक्षा में सफलता की पहली सीढ़ी जो होती है वो उसका पाठ्यक्रम होता है, वो उसका सिलेबस होता है। ठीक है, हर क्लास में हम आपको दिखाते हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं। देखिएगा, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य शुद्धियां, लेखक और रचनाएं, अपठित गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, और निर्धारित अंक हैं 15। हर क्लास में आपको हम पाठ्यक्रम के विषय में पूरी जानकारी बार बार देते हैं, केवल इसलिए कि अगर आपको सफलता प्राप्त करना है तो पहले तो यही समझो ना कि किस रास्ते पे चलना है। जब रास्ता ही नहीं पता है तो मंजिल कैसे मिलेगी, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है। अब आप समझिएगा, पहली चीज हमने आपसे कहा था पिछली क्लास में कि आपको अपना स्कोर काउंट करते हुए चलना है और उसे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो यह काम आप जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है। आशातीत, अप्रत्याशित, आशान्वित, प्रत्याशा। तो इसका आंसर आपके दृष्टिकोण में क्या होगा उसे निकालिएगा, फिर हम बताएंगे। अगर वो सही हो तो आपको 1 नंबर ले लेना है, गलत है तो 1 नंबर नहीं लेना है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग अभी हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर। हालांकि पूरी मार्किंग तो आपके ही हाथ में है, तो हमारे करने से कुछ हो भी नहीं जाएगा, लेकिन आपकी ईमानदारी आपके साथ में है। क्योंकि आईना जो है वो जितना बेहतर आपके विषय में बता सकता है वो दूसरा कोई नहीं बता सकता। आप सही हैं या गलत हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, है ना। चलिए अपने साथ ईमानदार रहिएगा। जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा अप्रत्याशित। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अप्रत्याशित हो जाएगा, जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
बिना पलक झपकाए, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? बिना पलक झपकाए, देखिएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा अनिमेष। ठीक है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन था जो पहले हमने आपको पढ़ाया है उसमें एक शब्द था अनिमेष नहीं लिखा था, उसमें लिखा हुआ था निर्मिमेष। ठीक है ना, निर्मिमेष। तब हमने आपको बताया था कि निर्मिमेष का मतलब ही अनिमेष भी होता है। क्लियर है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, निर्मिमेष भी आ सकता है पेपर में, अनिमेष भी आ सकता है, और दोनों का एक ही मतलब है, बिना पलक झपकाए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए उपयुक्त एक शब्द है, निकालिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। चलिए अब बताइए, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए उपयुक्त एक शब्द है धरोहर, उत्तराधिकृत, रिक्त, परिसंपत्ति। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा इसका। इसका आंसर क्या है? रिक्त। ठीक है ना, रिक्त। ये था है यहां पे, ये ध्यान रखिएगा, रिक्त नहीं है, वो ता हो जाता है फिर रिक्त का मतलब खाली होता है। ये रिक्त है। रिक्त क्या होता है? जो उत्तराधिकार में मिली हुई संपत्ति होती है उसे रिक्त कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? युद्ध में स्थिर रहता है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, युद्ध स्थित, युद्ध स्थिर, युधिष्ठिर या युद्ध प्रेमी। तो इसका आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर। क्लियर है ना? ये ध्यान रखिएगा, अपनी काउंटिंग करते चलिएगा, बाद में कमेंट में लिखिएगा। कम बोलने वाला के लिए उपयुक्त एक शब्द, जो कम बोलता हूं। ठीक है ना? तो इसका क्या हो जाएगा उपयुक्त शब्द? इसका हो जाएगा मितभाषी, जो कम बोलता है। ठीक है ना? मृदुभाषी, जो मीठा बोलता है, वो मृदुभाषी है। बहुभाषी, जो बहुत बोलता है, वो बहुभाषी हो गया। और बहुभाषाविद, जिसे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो, वो बहुभाषाविद हो जाएगा। बहुभाषी, जो बहुत बोलता हो। बात समझ में आई ना? दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, इसलिए हमने आपको बताए। अभाषी का मतलब जो बोलते ही ना हो। क्लियर हो गई ना बात? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो तौला जा सके, ठीक है ना, जो तौला जा सके, उसके लिए क्या आ जाएगा? उसके लिए आ जाएगा परिमेय। ठीक है ना? परिमेय, जिसका परिमाण निकाल सके हम, परिमेय। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, देखिएगा ऑप्शन, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए क्या आएगा? जो ईश्वर विश्वास रखता हो उसके लिए एक ही शब्द है आस्तिक। ठीक है? और आस्तिक का विलोम क्या हो जाता है? नास्तिक। बात क्लियर हो गई ना? जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो आस्तिक है, और जो विश्वास नहीं रखता है वो कौन है? नास्तिक है। क्लियर है? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सब कुछ जानने वाला, ठीक, सब कुछ जानने वाला, इसका आंसर आप निकालें। इसका आंसर होगा, आप सभी लोगों को पता है, सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। ज्ञानी, ज्ञानी हो गया जैसे ज्ञान है किसी चीज का, है ना, वो ज्ञानी हो गया। और महाज्ञानी जैसे किसी विषय विशेष का या किसी चीज का बहुत मतलब ज्ञान है तो, और बहुत डीप ज्ञान है, उसे और अच्छा बड़ा बताने के लिए उसे महाज्ञानी कर देते हैं, महा लगा दिया। जैसे मान लो वीर है तो मजबूत आदमी है, और उसे महावीर कर दिया तो और मतलब बलशाली हो गया, है ना, अभिजीत की तरीके से उसे बता दिया। जैसे हमारे हनुमान जी, उन्हें महावीर कहा जाता है, क्योंकि वीर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो इतने महावीर थे, वो वीर इतने थे कि वीरों में भी वीर थे, है ना। तो इसमें महा का शब्द बस केवल इतना ही होता है। जानकार का मतलब जैसे जानकारी है किसी चीज की, है ना, वो हो गया। लेकिन सर्वज्ञ का मतलब जैसे सब कुछ पता है, आप कुछ भी पूछोगे वो बता देगा, गूगल बाबा है जो आदमी, वो सर्वज्ञ है। क्लियर है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
जो किसी विषय का ज्ञाता हो, ये समझिएगा, जो किसी विषय का ज्ञाता हो, पर्टिकुलर किसी विषय का ज्ञाता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं विशेषज्ञ। ठीक है, ये कोई भी गलत नहीं करेगा, ये तो बड़ा आसान हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोर का पर्यायवाची शब्द, देखिए पहले अपना आंसर निकालिएगा। ठीक है, 3-4 सेकंड का टाइम ले लीजिए। आप लोगों ने अपना आंसर निकाल लिया होगा। अब आप देखिएगा कि चोर का जो पर्यायवाची शब्द है वो होता है खनक। ठीक, तो ये तो हो गया आंसर, बात क्लियर हो गई ना। अब इसमें आप देख रहे हैं जैसे उदक लिखा हुआ है, उदक का मतलब क्या होता है, उदक का मतलब होता है जल। ठीक है, जल का एक पर्यायवाची उदक भी। दूसर की बात करें, धूल के रंग का जो होता है, जैसे हम कह सकते हैं खाकी कह सकते हैं, है ना, खाकी। दूसर खाकी का भी वो होता है, पर्यायवाची होता है। और धूल जैसा जो रंग होता है, अगर मान लीजिए वन वर्ड में आ जाए, आपसे वाक्यांश के लिए एक शब्द में आ जाए धूल जैसा रंग, धूल जैसे रंग का, अर्थात तो वो धूसर हो जाएगा। ठीक है, थलचर, नभचर, जलचर, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में बहुत आते हैं। तो थलचर का मतलब जो थल पर विचरण करता है वो थलचर हो गया। नभचर जो आकाश में विचरण करता है वो नभचर हो गया। जलचर जो जल में विचरण करता है वो जलचर हो गया। उभयचर जो जल और पृथ्वी दोनों पर विचरण करता है वो उभयचर हो जाएगा। क्लियर हो गई ना बात? चलिए पूरा पॉइंट क्लियर हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। बिजली का पर्याय तो अपना आंसर निकाल लीजिए। तो कई बार हम आपको बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं पहले भी, तो इसका आंसर आपने निकाल लिया होगा। अब हम बात करते हैं बिजली के पर्याय की। तो सबसे पहले अगर हम शर्वरी की बात करें तो शर्वरी किसका पर्यायवाची होता है? ये रात का पर्यायवाची होता है शर्वरी। ठीक है, रात बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, इसके सारे पर्यायवाची आपको आना चाहिए। तनया की अगर हम बात करें तो तनया होता है पुत्री का पर्यायवाची। ठीक है, तनय पुत्र होता है और तनया पुत्री होती है। रमणी की अगर हम बात करें तो रमणी का मतलब क्या होता है? रमणी का अर्थ होता है सुंदर। ठीक है, रमणी सुंदर। यदि किसी महिला की बात कर रहे हैं, सुंदर स्त्री की बात कर रहे हैं, तो रमणी शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है और महिला के लिए ही इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर किसी स्थल की हम बात कर रहे हैं, कोई खूबसूरत स्थल, कोई स्थान हमें दिखाई दे रहा है, कोई काफी सुंदर स्थान, तो हम क्या कहेंगे? फिर रमणी स्थल नहीं कहेंगे, फिर हम रमणीक स्थल कहेंगे, का और लगा देंगे। बात आई ना समझ में? स्त्री के लिए हम रमणी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो सुंदर स्त्री होती है। ठीक है, और दामिनी जो है ये है बिजली का पर्यायवाची। ठीक, आप लोगों ने आंसर सही निकाला ही होगा इसका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रहास का पर्याय है, देखिएगा, चंद्रहास का पर्याय ये भी हम आप लोगों को बता चुके हैं, पहले पढ़ा चुके हैं। उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को आता होगा। तो चंद्रहास का पर्याय हो जाएगा तलवार। ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वसुधा का पर्याय निकालिएगा, आंसर क्या है? वसुधा का पर्याय देखिएगा, शर्वरी अभी हम आपको बता ही चुके हैं, रात का पर्यायवाची होता है। ठीक है, धेनु का गाय, पयस्विनी नदी का भी हो सकता है, गाय का भी हो सकता है। ठीक है, नदी का भी पर्यायवाची है पयस्विनी और गाय का भी पर्यायवाची है पयस्विनी, ये दोनों का पर्यायवाची है। विपुला ये हो गया वसुधा का पर्यायवाची, और वसुधा और विपुला इन दोनों का मतलब क्या होता है? इन दोनों का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी होता है। बात क्लियर हो गई ना? पृथ्वी होता है। ठीक है ना, ये दोनों ही पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची वाला पोर्शन जरूर ऐसा होता है कि अगर थोड़ा सा अगर उसने अलग से उठा के रख दिया तो फिर कंफ्यूजन होना लाजमी है, क्योंकि एक बहुत मतलब बड़ा भंडार है, पूरा महासागर है पर्यायवाची का। ठीक है, तो कोशिश तो यही की जा रही है कि जो पढ़ाया जा रहा है उन्हीं में से आपकी परीक्षा में आ जाए तो बहुत बड़ी एक सिरदर्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पर्यायवाची ऐसा ही मतलब एक टॉपिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुतासन का पर्याय है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। हुतासन, इसका आंसर आप निकालिएगा, देखिएगा आपने निकाल लिया होगा आंसर। हुतासन का पर्याय क्या है? अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची हुतासन है ना? हुतासन है, वैश्वानर है, अनल है, दहन है, पावक है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं कि जिनके सारे पर्यायवाची आपको याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए बिल्कुल से।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चंचरीक का पर्याय, ये भी हम आपको बता चुके हैं। चंचरीक का पर्याय आपने अपना आंसर निकाल लिया होगा। अब देखिएगा, भ्रमर यानी कि जो भंवरा होता है वो है चंचरीक का पर्यायवाची, या ये कहें कि भंवरे का पर्यायवाची चंचरीक है। ठीक है, भंवरे के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? अली होता है, ला में छोटी की मात्रा वाला है, क्योंकि अगर आली अगर लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो सखी हो जाएगा। ये भी चीज हमने आपको बताई है ना। अली और आली का आता है ना, जैसे मान लीजिए कह दिया उसने अली और आली, ये पूछा जाता है परीक्षा में, ठीक है ना। तो इस अली का मतलब क्या हो गया? इस अली का मतलब हो गया भंवरा। ठीक है, भंवरे का एक और होता है, मधुकर होता है। भ्रमर, भंवरा, मधुकर, चंचरीक, अली, ये सब हम लोग को याद रखने हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, आली का मतलब क्या होता है? आली का मतलब क्या होता है? सखी, सहेली, ये आली का मतलब होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, तिमिर का पर्याय, ये तो 1 सेकंड में आप निकाल देंगे। तिमिर का पर्याय, ये तो कोई गलत ही नहीं करेगा, आपने अपना आंसर निकाल लिया होगा। तिमिर का पर्याय क्या होता है? अंधकार होता है। बाकी प्रकाश, रात्रि, सूर्य, इनके कई सारे पर्यायवाची हम आपको बता चुके हैं, बिल्कुल कंठस्थ रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीभ का पर्याय, जीभ जो मुंह में हमारे जीभ होती है उसका पर्यायवाची हमें पता करना है, तो अपना आंसर लगा लीजिएगा। इसमें भी आपको कोई भी समस्या नहीं आ रही होगी। आपने आंसर लगा लिया होगा और बिल्कुल सही लगाया आपका आंसर। रसना इसका आंसर होगा, रसना। ठीक है ना, जिह्वा, रसना, ये होती है जीभ के पर्यायवाची। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपर्णा का पर्याय, कितना अच्छा क्वेश्चन है। अपर्णा, साधारण तरीके से नाम भी लोगों के होते हैं अपर्णा, लड़कियों के, स्त्रियों के नाम होते हैं अपर्णा। इसका अर्थ क्या है? कभी किसी का नाम सुने तो हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि इस नाम का अर्थ हमें पता लगे, तो आधी चीजें तो हम यहीं से सीख जाएंगे। किसी का भी नाम अगर अजीब सा लगे तो आपको ये जिज्ञासा उसके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर, कि हम ये पता कर सके कि आखिर इस नाम का अर्थ क्या है। और हमारे पूर्वज कहते थे कि नाम का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए जब भी किसी का नाम रखें तो बहुत सोच समझ के नाम रखें, है ना। इसीलिए रावण और कुंभकर्ण ये सब कोई नाम नहीं रखता है, बात आई ना समझ में। लोग राम नाम रखते हैं, कृष्ण नाम रखते हैं, तो ये सार्थक नाम होते हैं। चलिए, तो अपर्णा का पर्याय क्या है? आप लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा इतनी देर में। अपर्णा का पर्यायवाची होता है पार्वती। माता पार्वती जी का जो नाम है वो एक अपर्णा नाम भी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। पृथ्वी का एक और क्वेश्चन हमारे सामने आया। ठीक है, इससे क्या महसूस होता है? इससे यह महसूस होता है कि पृथ्वी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है हिंदी के अंदर पर्यायवाची के दृष्टिकोण से। क्लियर है? चलिए देखते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, आप अपना आंसर लगा सकते हैं। और हमें पता है कि बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होने वाले हैं, बहुत तगड़े लेवल पे कंफ्यूज होने वाले हैं, और आपको मजा भी बहुत आने वाला है आंसर पता करने के बाद। ठीक है, कुछ लोग तो कंफ्यूज है, एक से ज्यादा आंसर हो गया क्या, ये सब चीजें देखिएगा। चलिए, अब आप लोग देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि एक तो अचल आ गया और एक इला आ गया। भाई अचला तो आपको पता है पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, अवनी भी आपको पता है कि पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, लेकिन आप सोच रहे होंगे इला और अचल। कुछ लोगों को नहीं कंफ्यूजन होगा, कुछ लोगों को है। तो एक चीज समझ लीजिएगा, हमने आपको अभी तक जो पढ़ाया है कि इला जो है वो सरस्वती जी का पर्यायवाची है, सरस्वती जी का। ठीक है, लेकिन ये सरस्वती जी के साथ साथ पृथ्वी का भी पर्यायवाची है इला। कितनी बढ़िया बात सामने निकल के आई। अगर आपको पहले से पता नहीं थी तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इला सरस्वती जी का पर्यायवाची है, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन इला पृथ्वी का भी पर्यायवाची है। बात क्लियर हो गई ना। अचल, अचला पृथ्वी का पर्यायवाची है, ठीक है ना। अवनी भी पृथ्वी का पर्यायवाची है, अवनी भी पृथ्वी का पर्यायवाची है, लेकिन अचल किसका पर्यायवाची है? अचल पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। अचल किसका है? अचल है पर्वत का पर्यायवाची, है ना। पर्वत, पहाड़, शैल, अद्री, ये सारी चीजें है ना। तो ये है, बात क्लियर हो गई ना। चलिए
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अशुद्ध वाक्य का चयन करें। लास्ट क्वेश्चन आज का है। इस क्वेश्चन के बाद आप लोग जो भी आपका स्कोर बना है उस स्कोर को आप अपना काउंट करके और उसके बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बिल्कुल भी शर्म की, लज्जा की कोई बात नहीं है, बल्कि अगर आप लिखेंगे तो हमारी पूरी टीम को अच्छा लगेगा। अगर आप हर वीडियो पे अगर इस तरीके की एक्टिविटीज़ करने लगेंगे तो आप यकीन मानिए कि हम लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है आपकी इन सारी एक्टिविटीज़ पे, क्योंकि हम लोग बहुत मोटिवेट होंगे। हमें अच्छा लगेगा कि यार स्टूडेंट्स हम लोगों के साथ कितनी तल्लीनता से जुड़े हुए हैं, उन्हें हमारी पढ़ाई का जो तरीका है, जो हम पढ़ा रहे हैं, कितना पसंद आ रहा है। तो इसलिए आप लोग ये ज़रूर करें इस चीज़ को, है ना। अपना स्कोर जरूर शेयर करें। और बाकी कभी नंबर ज़्यादा होते हैं तो कभी नंबर कम होते हैं, इनसे बिल्कुल भी लज्जित ना हो कि यार आज तो 20 में हमारे 5 ही बने, या इससे बहुत ज़्यादा उत्साहित ना हो कि आज तो 20 में हमारे 19 बन गए। क्योंकि जो 15 और 16 अक्टूबर को पेपर होने वाला है, मामला यहाँ से तय होगा कि उस 15 और 16 अक्टूबर में जब आप अपने परीक्षा हॉल में बैठे होंगे, वहाँ पे आपने कितना स्कोर किया, वो स्कोर आपका माना जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पे लज्जित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे एक अध्यापक हुआ करते थे मैथमेटिक्स के, वो बहुत चिल्लाते थे बच्चों के ऊपर, बहुत नाराज़ होते थे। टीचर्स डे पे बहुत खुश थे, बच्चों ने उन्हें पार्टी दी, केक काटा, सब कुछ किया। उसके बाद उनसे कहा कि सर आज हम आपसे कहना चाहते हैं, सर आप बहुत डांटते हैं और आप बहुत कड़वी कड़वी बातें बोलते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने शिक्षक की बात सुन लेंगे तो फिर आपको इस पूरी दुनिया की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। तो ये कितना अच्छा उनका एक वाक्य था जो आज तक हमारे जीवन में है, और हम उसे बहुत ही हमें उस चीज़ को सोच सोच के बड़ा अच्छा लगता है। बताइए समझ में। तो इसलिए बिल्कुल भी लज्जित ना हो कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, क्या बन रहा है, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। बुद्धिमान वही है जो परीक्षा के अंदर उन 100 क्वेश्चंस को करके आता है जो पेपर के अंदर छपा हुआ है। आपने पूरी दुनिया पढ़ ली, वो 100 क्वेश्चन नहीं पढ़े तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, केवल वही 100 क्वेश्चन पढ़े, तो आपसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अशुद्ध वाक्य का चयन करें। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। उपर्युक्त कथन असत्य है। ठीक है, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, बिल्कुल सही है ना। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हो रहा है, पिसवाने, ये चीज ये हमने आपको पहले बताई थी। फिलहाल इसमें पीटी में इसकी आवश्यकता नहीं है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। अब आप ये देखिएगा कि ये एक शब्द जो है ना, ये कहाँ लिखा हुआ है, मिठाई के पहले, यानी कि एक मिठाई की दुकान है। वो मिठाई को इंगित कर रहा है कि जो दुकान है वहां पे एक मिठाई मिलती है, एक मिठाई की दुकान है। जबकि वो कहना क्या चाह रहा है कि उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है। वो दुकान की संख्या बता रहा कि एक दुकान है, लेकिन इस वाक्य से हमें क्या समझ में आ रहा है कि वो मिठाई की संख्या बता रहा कि एक मिठाई है। इसलिए ये एक यहां पे नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था दुकान के पहले इस जगह पर होना चाहिए था। बात क्लियर हो गई ना। तो ये हमारा अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। उपर्युक्त कथन असत्य है, ये बिल्कुल सही है, एकदम शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे आज के 20 क्वेश्चन। आप लोग अपना स्कोर करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। स्कोर अपना जरूर कमेंट करना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।